हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो देखो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो कल के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस कल के दिन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा खराब था, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर इंटरप्राइजेस, काइनेस टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनी आपको करीब 9 से 10% तक गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी। अब इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम आज के दिन की बात करें तो कल के दिन के मुकाबले आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बाउंसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, क्योंकि कंपनी ने आज के दिन 3% के आसपास की रिकवरी हमें दिखाई है। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से कंपनी में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, इसके रिकवरी आज के दिन हमें देखने को मिली है। ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है, कोई भी कंपनी बैक टू बैक सेशन में अगर गिरती हुई नजर आ जाए तो बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को जरूर मिलता है जहां पर कंपनी में बाउंस बैक देखने को मिलती है। और वही चीज़ आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी और काइनेस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज में हमें विटनेस करने को मिली है। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में गिरावट अब तक 52 वीक हाई से जो है वो 33% तक हमें देखने को मिल चुकी है। और इतने बड़े गिरावट के बावजूद अगर कंपनी के करंट पे रेशो की बात करें तो वो हमें 1 से ऊपर का दिख रहा है, यानी कि फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से मार्केट कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है उसको स्टिल एक्सपेंसिव समझ रही है। अब देखो दोस्तों, वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा खेल है। एक टाइम पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो लगभग 200 के आसपास हमें देखने को मिलती थी, इनफैक्ट उससे ऊपर ही देखने को मिलता था। और अभी के टाइम पे देखोगे तो पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल पे कंपनी अभी के टाइम पे अपने वैल्यूएशन वाइज देखने को मिल रही है। बट फिर भी इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर मार्केट कंसर्न है और करंट वैल्यूएशन को स्टिल एक्सपेंसिव दिखाया जा रहा है। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो कंपनी को एक्सपेंसिव दिखा रही थी, चलो ठीक है। और कल के दिन जो गिरावट हुआ था उसका रीज़न भी बोल सकते हैं कंपनी के एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ही है। देखो, कल के दिन जो गिरावट हमें देखने को मिली, एक चीज़ आप नोट करना कि जितने भी ईएमएस कंपनी हैं सभी में गिरावट दिखी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो वहाँ पर 3 से 4% की फॉल देखने को मिली थी। एम्बर इंटरप्राइजेस, काइनेस टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसमें 9 से 10% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि काइनेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो कमेंट्री किया था कोटक ने उसमें हमें ये देखने को मिल रहा था कि अभी भी सर्टन एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं इनके इंटेंजिबल अकाउंटिंग में, और साथ में इनके जो वर्किंग कैपिटल हैं वो अभी भी क्लियर नहीं है। ये चीज़ कोटक इक्विटीज़ ने बताया था काइनेस टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कि एक ईएमएस कंपनी है। और साथ में ये भी बताया था कि 2026 के जो गाइडेंस है उसको लेकर अभी भी रिस्क हमें देखने को मिलता है, यानी कि गाइडेंस के हिसाब से हो सकता है कि कंपनी नंबर आपको रिपोर्ट करती हुई देखने को ना मिले, या फिर कंपनी अपने ही मुँह से गाइडेंस को लेकर चीज़ें अनक्लियर बताए, या फिर गाइडेंस को कंपनी कम करती हुई नजर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट किया गया था कोटक की तरफ से, यही सारी चीज़ें कल के दिन हमारे ईएमएस कंपनी को इम्पैक्ट फेस करने पे मजबूर की थी। तो आई होप आपको गिरावट का रीज़न समझ आ गया होगा, और डिक्सन टेक्नोलॉजी पिछले कुछ टाइम से लगातार क्यों गिर रही है उसके रीजंस पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।